नमस्कार दर्शकों, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। महाशिवरात्रि पर एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आया हूं आपके साथ। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इस समय मैं बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में मुख्य गोदौलिया चौमुहानी पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हुजूम पहुंचा हुआ है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि बनारस के सांसद हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, उसके बाद से बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट की ओर जाता है और वहीं पर आगे मंदिर का जो गुंबदनुमा आपको शिखर दिख रहा है, वो एक प्रवेश द्वार है बाबा विश्वनाथ के धाम में जाने का, जिसको हम विश्वनाथ गली भी कहते हैं। और आप देख लें, चारों ओर आपको केवल भक्तगण ही दिख रहे हैं। भक्तों की अपार जनसंख्या इस समय बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए है। दशाश्वमेध घाट पर कई लोग आज माँ गंगा में स्नान करने के पश्चात आते हैं बाबा का दर्शन करने। इसके बाद अगर हम घूमें, अपने कैमरे के नज़र से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये रास्ता आप देख रहे हैं सामने से जो आ रहा है, ये रास्ता आपका ज्ञानवापी से होते हुए, चौक से होते हुए ये सीधा गोदौलिया तक आता है। क्योंकि बाबा के धाम में, बाबा के मंदिर में प्रवेश करने के लिए चार मुख्य जो प्रवेश द्वार हैं, उनमें से एक प्रवेश द्वार इस रास्ते से भी होकर जाता है। आप जिधर भी देखें, चारों ओर केवल और केवल भक्तों का तांता लगा हुआ है। साथ ही मैं सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखा दूं। पुलिस के जवान और पुरुष और महिला जवान दोनों ही ड्यूटी पे तत्पर लगे हुए हैं। ट्रैफिक के भी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक को कंट्रोल करते भय उसके पश्चात लोगों को सहूलियत से दर्शन करा सके, इस पूरे काम को, ये जो जिम्मेदारी है वो पुलिस विभाग पर है और वो अपने काम में मुस्तैद है। हम आपको बता दें, हर वर्ष जब आप देखते थे कि जो बैरिकेडिंग हुआ करती थी, ये लकड़ियों की बनती थी, लेकिन अब जब से विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टील की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, ताकि दर्शनार्थियों को एक परमानेंट जगह मिल जाए जहाँ से वो जाके दर्शन कर सके। जब भी कोई पर्व होता है, जैसे बाबा विश्वनाथ के लिए आज महाशिवरात्रि का पर्व है या सावन होता है, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ काशी नगरी में होती है और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये सारे पुख्ता इंतज़ाम कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं गोदौलिया चौमुहानी, ये जो महत्वपूर्ण चौमुहानी है जहाँ से लोग दर्शन करने के लिए विश्वनाथ मंदिर पहुँचते हैं, वहाँ पर आज नज़ारा ही दूसरा है। पूरा का पूरा काशी जो है वो शिवमय हो गया है। और केवल काशी ही नहीं, काशी में दर्शन करने के लिए दूर दूर से जो लोग आए हैं। एक बात हम आपको और बता दें कि आज ही कल रात से पंचकोशी यात्रा भी प्रारंभ हुई है। एक मान्यता है कि जो लोग ये पूरा पंचकोशी की यात्रा करने के पश्चात बाबा का दर्शन करते हैं, वो कल रात्रि से प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले मणिकर्णिका घाट पर लोग स्नान करते हैं, उसके पश्चात 80 घाट पर स्नान करते हैं और उसके बाद तकरीबन 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो होती है, वो पूरा परिक्रमा करते हुए काशी का वापस बाबा के धाम विश्वनाथ मंदिर में आकर दर्शन करते हैं। भक्ति और आस्था का महासंगम इस समय काशी नगरी में देखने को मिल रहा है, जो कि हुजूम के रूप में यहाँ पर भक्तों की कतार के साथ आप देख सकते हैं। दर्शकों, इस समय हम विश्वनाथ गली के अंदर हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के पश्चात हम आपको ये दिखा दें कि ये वो गलियां हैं जिससे होकर लोग बाबा के धाम तक पहुंचते हैं। मैंने आपको बताया था, दशाश्वमेध घाट से एक रास्ता आता है जो विश्वनाथ गली के नाम से जाना जाता है। उस गली की पूरी यात्रा करके जो भक्तगण होते हैं वो पहुंचते हैं बाबा के धाम तक। और हम आपको दिखाएं, एक रास्ता ये जो पीछे मेरे आ रहा है, जहाँ से हम लोग अभी आए हैं, यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और ये मेन सड़क से एक रास्ता अंदर की ओर आ रहा है, जो कि ढूंढीराज गणेश जी जो प्रवेश द्वार पे बाबा के विश्वनाथ जी के प्रवेश पे बैठे हुए हैं, वो उस रास्ते से होकर है। यहाँ पर हम आपको सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिस के लोग हैं, इस पूरी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वो अभी से नहीं,
कल रात से ही यहाँ पर हैं, क्योंकि बाबा के दर्शन के लिए कल रात को 12 बजे के बाद से ही लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं शहर में। महाशिवरात्रि का पर्व है, बाबा विश्वनाथ का धाम है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग केवल बनारस ही नहीं, केवल आसपास ही नहीं, केवल राज्य ही नहीं, केवल देश ही नहीं, विश्व से लोग आए हैं नाथों के नाथ विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको ढूंढीराज गणेश की तरफ ले जाएंगे, जहाँ से लोग प्रवेश कर पा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, किस तरह से लाइन लगी हुई है और ये लाइन अभी से नहीं लगी हुई है। काफ़ी रात से लोग अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, माला फूल हाथ में लिए हुए। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को मंगलमय बनाने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। हम आपको बता दें, कल रात्रि से ही बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लंबी कतारें बाबा के दर्शन के लिए चारों ओर से जहाँ जहाँ तभी प्रवेश है वहाँ पर है। केवल इसी गली में नहीं, शहर के अन्य जगहों पर भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये लाइन देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुँचती है ढूंढीराज गणेश जी की ओर, जो कि प्रथम जो पूजा है, जो कहा जाता है सनातन धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं और भगवान गणेश का दर्शन करने के पश्चात ही यहाँ से लोग आगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। हम आपको दिखा दें, ये वो जगह है, विश्वनाथ कॉरिडोर का जो पार्ट है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पे भगवान गणेश ढूंढीराज गणेश के रूप में विराजित है। भगवान गणेश ढूंढीराज गणेश के नाम से जाने जाते हैं। हम अपने कैमरा के माध्यम से आपको दर्शन करवाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है सनातन धर्म में एक परंपरा है कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं और उनका दर्शन करने के पश्चात ही लोग उनके पिता बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखें, ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर में जो कार्य हुए हैं वो कार्य आप यहाँ से देख सकते हैं। लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। दर्शकों, इस समय हम प्रवेश द्वार नंबर 4 पर खड़े हैं। यह प्रवेश द्वार जहां से अभी परसों ही आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से गए थे दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ का और यहीं से वो वापस आए थे। ये जो जगह है ये मुख्य चौक मार्ग से आता है, मैदागिन से होते हुए चौक होते हुए सीधा यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। चारों ओर आपको भक्त ही दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं। साथ ही महाशिवरात्रि का जो ये पावन पर्व है, इस पावन पर्व पे चारों ओर या तो सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग हैं या तो भक्तगण हैं। बड़ी भारी भीड़ हर जगह से प्रवेश कर रही है और आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ दर्शक भी हैं, कुछ भक्त भी हैं। ये बताएं, अपना परिचय दें। मेरा नाम रौनक जायसवाल है। रौनक जी, आप बनारस से ही हैं? जी। आज महाशिवरात्रि है, एक अद्भुत आनंद का दिन है, क्या अनुभव कर रहे हैं? मैं अनुभव को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता और आपके माध्यम से पहले तो सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वह काशी के सांसद, ये इतना बढ़िया धाम बना है, इसमें दर्शन करके हम लोगों को तृप्त की अनुभूति हो रही है, जिसको मैं अपने कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि इसमें मैं आपके जरिए पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बयान कर सकूँ। मैं इस धाम के लिए और बाबा विश्वनाथ की तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि काशी की जनता के लिए इतना बढ़िया धाम बनवाए, इतनी बढ़िया सड़क और इतना सारे काम किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? सर हम बिहार से हैं, वैशाली जिला से हैं। पहली बार आए? जी सर, पहली बार आए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और यहाँ का जो व्यवस्था है बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस हर एक चीज़ में कोऑपरेट कर रही है। अभी हम अपने साथी को खोज रहे हैं, उनका रुझान भी पुलिस लोग से बहुत अच्छा हमको मिला है। मतलब कि एक ऐसा
इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा सर हमको। सहायता पूरी मिल रही है बाबा के धाम में आने के बाद, आनंद भी आ रहा है, अध्यात्म भी आ जी, रहा है जी। और हर तरह की सुविधा जी, पुलिस प्रोटेक्शन का हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है अभी। आप भी बनारसी हैं? जी हाँ, हम यहाँ से लोकल बनारस से ही हैं। क्या नाम है आपका? आनंद विजय सिंह। आनंद जी, कैसा लग रहा है बाबा का धाम? ये हमारे एक वोट का ये हमारे महत्व है। हमने एक वोट देश के नाम समर्पित किया था, उसी का आज ये उदाहरण यहाँ पे सामने मिला है। किला नुमा अभेद किला बाबा का। महाशिवरात्रि है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा का बस इसी तरह हर काशीवासी पूरे देश पे बस आशीर्वाद बनता रहे, बस इसी तरह बाबा का आशीर्वाद बनता रहे। आप बाबूजी बनारसी? जी हाँ, बनारस से हैं। दर्शन कर लिया आपने? जी हाँ, दर्शन कर लिया। अब हम मृत्युंजय महादेव से आ रहे हैं, वहाँ दर्शन करके अब अंदर जाने में बड़ी भीड़ भाड़ है। हम शाम को अपना दर्शन कर लेंगे। अब भीड़ में हम लोगों का जाना मुश्किल है। बगल में घर है, कोई दूर नहीं है। महाशिवरात्रि है, कैसा आनंद आ रहा है? कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा क्या होगा। और जो विश्वनाथ धाम बना है, इस पर क्या? आज धाम स्वर्ग है, स्वर्ग स्वर्ग है। ऐसा तो शायद है कागज दो जगह इंडिया में होगा तो जैसा ये इसके मंदिर के मुकाबले में होगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो भक्तगण है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद बाबा का जो ये भव्य मंदिर हो गया है और एक ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर की जो भव्यता है वो एक महल नुमा कॉरिडोर दिख रहा है और जो भी यहाँ पे आ रहा है वो मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा था, केवल बनारस ही नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए जब आ रहे हैं तो बाबा के इस नए स्वरूप को देखकर आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत तो हो ही रहे हैं, उसके साथ ही असीम आनंद की भी अनुभूति कर रहे हैं।
दर्शकों, महाशिवरात्रि पर आपने देखा किस तरह से भक्तों का रेला बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए उमड़ पड़ा है। लोग गाजे बाजे के साथ भजन करते, हर हर महादेव का नारा लगाते बाबा के दरबार की ओर पहुंचते जा रहे हैं और दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट हमने आपके लिए बनाया ताकि आप घर बैठे ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगा जो मेला है महाशिवरात्रि का, उसका आनंद ले सकें और बाबा विश्वनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। कैमरामैन अजय यादव के साथ वाराणसी से मैं अमित मिश्रा।